हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी, यानी पूछ रहा है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो समतावादी थी, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। क्या जाता था? कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, और पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्य और आर्थिक विकास का घोतक है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहरे होंगे। जो मोहरे किस चीज़ से बना होता था? सिल खड़ी से बना होता था। चौथे नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर भारत में खोजा गया था। कौन खोजा गया था? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? क्या नहीं पाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? शिखर रहित मंदिर नहीं पाई गई थी। क्या नहीं पाई गई थी? शिखर रहित मंदिर पाई नहीं गई थी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? हम लोग पीछे ही पढ़े हैं, और ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें 1921 ईस्वी में खोजी गई है। दयाराम साहनी खोजे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर हम लोग कि सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? तो किस पूजा से साबित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्थर, वृक्ष और जानवर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु सभ्यता वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। कहां से मिला है कृत्रिम गोदीवाड़ा? लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, लोथल। लोथल कहाँ है? तो किस राज्य में है लोथल? गुजरात में है लोथल। किस नदी पर है लोथल? भोगवा नदी पर स्थित है। और कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी पर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, कौन सा पशु था, यानी कौन सा जानवर था जो टेराकोटा में अनुपस्थित था? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गाय हो जाएंगे। आगे देखते हैं 10 नंबर। इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी किला का था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चनहुदड़ो हो जाएगा, चनहुदड़ो। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी तो वो क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी कि शहरीय थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था, यानी कि पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान किस चीज़ का बना होता था? तो पक्की ईंटों का बना होता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, पक्की ईंटों का। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु क्या था? मानव द्वारा
उपयोग किया गया पहला धातु क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा। अगर पूछ ले चांद, ये सोना चांदी सब जो हम लोग जानते थे वहाँ, लेकिन लोहा का अपरिचित थे। लोहा हमारी कब से जानने लगे हैं? उत्तर वैदिक काल से। अगला देखेंगे कि देवी माँ की पूजा संबंधित थी, किस सभ्यता से था? तो देवी माँ की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी तो क्या थी? वो नगरीय सभ्यता थी, यानी नगर सभ्यता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? यानी बोलता है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अन्नागार, अन्नागार हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो कौन था? हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दयाराम सैनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कालीबंगन, यानी कि कालीबंगन स्थित है किस राज्य में? कालीबंगन स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। गुजरात में पूछ रहा है तो गुजरात में क्या था? लोथल था। क्या था? लोथल था, लोथल। अगर पूछ ले कि सिंध में क्या था? तो मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? यानी पूछ रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपास में अग्रणी थे। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका क्या था? टेराकोटा का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टेराकोटा का। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का जो काल पीरियड था जो वो था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। किस नदी पर? सिंधु नदी पर है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक की कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? किस देश को कहा है? तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाकिस्तान देश को। आगे 23 नंबर। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी बोल रहा है कि सिंधु की किस कैसी अर्थव्यवस्था थी जो उसकी ताकत बनी हुई थी? तो वो कृषि थी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि। 24 नंबर। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता था। सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता। 25 नंबर देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का
कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। कालीबंगन बोल ले तो ये राजस्थान में है, लोथल बोल ले तो गुजरात में है, आलमगीर बोल ले तो ये यूपी में है। 26 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पूछ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपति नाथ के करते थे, यानी पशुपति जिसे कहते हैं अर्ध शिव कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्दा पर पशुपतिनाथ की ही मूर्ति का चित्र है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर पूछ रहा है मिलान करने का। तो मिलान करना है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार मिला है, तो इसका हो जाए एक हो जाएगा 4। हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से मिला है पुजारी की मूर्ति मिला है। क्या मिला है? हड़प्पा से पुजारी की मूर्ति, बी के 1 नंबर हो जाएगा। अगर पूछ ले कि कालीबंगन में क्या मिला है, तो जूते हुए खेत का निशान कालीबंगन से मिला है, जिसका आंसर हो जाएगा सी का 3। लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से गोदीवाड़ा भी मिला है, लेकिन लोथल का मिलान करना है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। अब पूछ लेते हैं है कहाँ ये सारे चीज़, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो सिंध में है। हड़प्पा कहाँ है, तो ये भी सिंध पाकिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही पड़ता है। और कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में है। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28 नंबर, कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, यानी गलियां और सड़कें कैसी थी, तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौड़ी थी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए? यानी पूछ रहे हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी थी। खरोष्टी के मतलब है कि जिसको अभी तक हम लोग अज्ञात है, पढ़ा नहीं गया है, और वो लिखा जाता था दाईं ओर से बाईं ओर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो देख लेते हैं इसको। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत था अन्नानागार था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, अन्नानागार हो जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो बोलेगा रखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार पाया गया था, कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। और हड़प्पा से क्या पाया गया था? हड़प्पा से पूजा करते पुजारियों का चित्र यानी कि मूर्ति पाया गया था। लोथल से क्या पाया गया था? ये गोदीवाड़ा पाया गया था, जो लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था। और चन्हुदड़ो से क्या पाया गया है? चन्हुदड़ो एक किलाबंद जो बना था। और चन्हुदड़ो से पाया गया है कि अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किसकी मूर्ति
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, तो किनकी थी? तो नृत्य की मूर्ति थी। किनकी थी? नृत्य, किनकी थी? नर्तकी, नर्तकी की मूर्ति थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, किस सभ्यता से संबंधित था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंध था देवी माता की पूजा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए बढ़िया से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? ये आप कमेंट में आंसर इसका बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? थैंक यू।